गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। डियर स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी बच्चों ने नीट का एग्जाम 2023 में दिया और नीट की काउंसलिंग भी आपने की। उस नीट की काउंसलिंग में आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की थी। मैं ये सिक्योरिटी मनी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए बता रहा हूँ, जिसमें आपने एमसीसी के पोर्टल पे जाके काउंसलिंग की थी। सिक्योरिटी मनी कब रिफंड होगी, इसको लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपको इस चीज़ का इंतजार भी है कि सिक्योरिटी मनी जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में रिफंड होके वापस आए। तो बेटा, गुड न्यूज़ ये है कि सिक्योरिटी मनी के रिफंड को लेकर के नोटिफिकेशन एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 दिसंबर को आ गई है। इस नोटिस का जो पूरा का पूरा डिटेल है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा। नोटिस को ध्यान से देखते हैं। काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ यूजी काउंसलिंग 2023। नोटिस बेटा 2023 की काउंसलिंग की सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड है। इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ all the candidates who have participated in the UG Counseling 2023 that the refund process of the security deposit of all the eligible candidates of UG Counseling 2023 is going to commence soon. डेट अभी नहीं दिया है। ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने यूजी 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की थी, कई कंडीशंस में सिक्योरिटी मनी फोरफेट भी हो रही थी। अगर आपकी सिक्योरिटी मनी बेटा फोरफेट के केस यानी जब्त की गई किसी भी प्रक्रिया में नहीं आती है तो आपको वो वापस होगी। ये कुछ आने वाले दिनों में ये आपको डेट अनाउंस करेंगे। फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द HLL विच द फाइनेंशियल कस्टोडियन ऑफ MCC। HLL जो है MCC की काउंसलिंग में जो सिक्योरिटी मनी है उसका फाइनेंशियल कस्टोडियन है। अब आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड पाना है। फॉर्मेलिटीज के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उस फॉर्मेलिटीज के लिए आपको बेटा उस फॉर्मेलिटी के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसका डिटेल यहाँ पर है। हेंस द कैंडिडेट्स मस्ट कीप देयर कार्ड बैंक अकाउंट एक्टिव टिल रिफंड प्रोसेस इज कंप्लीट। यानी आपने जिस बैंक अकाउंट से या किसी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अगर ये अमाउंट पे किया था तो उसका जो अकाउंट है उसे काइंडली एक्टिव रखिएगा। कुछ केसेस में अकाउंट बेटा जो होते हैं डोरमेंट हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपने बैंक अकाउंट को, कार्ड को जिससे आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया था उसे एक्टिव रखिएगा। If card bank account is closed before the completion of the refund, the bankers will not be able to complete the refund process. यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि अगर आपका कार्ड या बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है सिक्योरिटी मनी के रिफंड से पहले, तो बैंकर्स विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द रिफंड प्रोसेस। तो जो बैंक है वो आपका रिफंड नहीं कर पाएगा। बैंकर्स विल टेक लॉन्ग टाइम टू आइडेंटिफाई एंड रिटर्न द फेल्ड refund to the financial custodian. The legal formalities are to be complied for the initiative refund to different bank accounts. Refund to new bank accounts will take very long time. Neither financial custodian nor MCC will be responsible for such delay. इस पॉइंट को मैं आपके सामने फिर से क्लियर करता हूँ, जरा देखें बेटा। Since bankers will take long time to identify and return the failed refund to financial custodian. ये कह रहे हैं क्योंकि बैंकर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं टू आइडेंटिफाई एंड रिटर्न द फेल्ड रिफंड टू द फाइनेंशियल कस्टोडियन। यानी अगर आपका रिफंड फेल हो गया तो उसको आइडेंटिफाई करना और फिर वापस फाइनेंशियल कस्टोडियन जो कि HLL है इसको कंप्लीट करने में बैंकर्स को यानी बैंक्स को काफ़ी समय लगता है। एंड द लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लाइड फॉर इनिशिएटिंग रिफंड टू डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। और बेटा डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में जो मनी ट्रांसफ़र किया जाता है उसकी भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, उनको भी फुलफिल करना पड़ता है। रिफंड टू बी न्यू बैंक अकाउंट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर आप कोई नया बैंक अकाउंट देते हैं तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। नीदर फाइनेंशियल कस्टोडियन नॉर MCC, यानी फाइनेंशियल कस्टोडियन जो HLL है एंड ना तो MCC विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिले। तो अगर आपका पैसा आने में डिले होता है इसलिए क्योंकि आपका कार्ड बंद हो गया है, आपका बैंक का अकाउंट बंद हो गया है या इनएक्टिव है, तो उसमें फिर आपको रिफंड में बहुत डिले हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि सही पर्सन को पहचानना, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करते हुए सही अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये कहते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव रखिए, कार्ड अकाउंट को एक्टिव रखिए, अदरवाइज डिले हो सकता है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट फाइनेंस
mcc@lifecarehll.com फॉर एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज। रिफंड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप जाके finance@lifecarehll.com पर उनके साथ आप क्वेरी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेरीज टू एमसीसी रिगार्डिंग रिफंड पेमेंट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी आप एमसीसी से डायरेक्ट बेटा बात नहीं कर सकते, आप यहाँ पर ईमेल करके बातचीत करनी होगी। नोटिस 12 दिसंबर को आया है। तो बेटा आपका जो रिफंड है वो किस डेट से वापस आना शुरू होगा, किस दिन से इनिशिएट किया जाएगा, इसकी डेट अभी नहीं दी है, सून बोला है, बहुत जल्दी होगा। तो आपको मैं फिर से बता दूं, आप लोगों ने जिस बैंक अकाउंट से, जिस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसा जमा किया था उसको एक्टिव रखिएगा, उसको डॉर्मेंट मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार पैसा आपके अकाउंट में ना आया क्योंकि आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो फिर उसको वापस आने में आपको एक तो बहुत सारा इनके साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, बहुत सारे आपको ईमेल वगैरह भेजने होंगे और उसमें अच्छा खासा डिले होगा। ये डिले 4 से 6 महीने तक का भी हो सकता है। न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे अपने रिफंड को वेट कर रहे हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।